नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम जानकारी। जिस तरह से कोरोना का संकट लगातार बढ़ रहा है, देश में कोरोना के मामले आ रहे हैं, ऐसे में जरूरी है हम सबको सतर्क रहने की। और उसका एक अहम कार्य यह है कि हमको मास्क पहनकर रहना है और लगातार अपने हाथों को साबुन पानी से धोते रहना है और सैनिटाइज भी करते रहना है। चूंकि हमको अहम खबर आप तक पहुंचानी है, इसलिए थोड़े समय के लिए मुझे ये मास्क अपना हटाना होगा, लेकिन जैसे ही स्टूडियो से बाहर हम निकलेंगे फिर से इसी मास्क का इस्तेमाल करेंगे। जनतंत्र टीवी की मुहिम से आप भी जुड़िए, 2 गज की दूरी बनाकर रहिए और मास्क पहनना कतई नहीं भूलना है। यही हमारी समझदारी है। चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। मोदी सरकार का बड़ा फैसला है। 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को टीका लगेगा। कीमतों को लेकर भी अभी कोई फैसला नहीं है। केजरीवाल ने सरकार से की थी वैक्सीन से पाबंदी हटाने की मांग। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभी कीमतों को लेकर कोई अहम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर यह जरूर कह दिया गया है कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी, जो कि इससे पहले जो नियम थे उसमें 45 साल की उम्र से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगना था। लेकिन जिस तरह से कोरोना के हालात देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद ये मोदी सरकार का अहम फैसला आया है। और इसी खबर पर हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चिराग, बड़ा फैसला है मोदी सरकार का। क्या वाकई मान लिया जाए कि वैक्सीन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है सरकार के पास? विकल्प तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि यही वजह है कि वैक्सीन ही है। और अभी तक 45 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को लग रहा था, लेकिन अब ये नई व्यवस्था आ गई है और अब ये लगना शुरू होगा। लेकिन सवाल वही है कि वैक्सीनेशन अगर उपलब्ध हो और जैसे सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि काफी मात्रा में है, तो वो टाइमली लग जाए। लेकिन सवाल ये भी है कि केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं और राजधानी में जिस तरह से अब लॉकडाउन हो गया है 10 बजे के बाद, अब अगले सोमवार तक सुबह 5 बजे तक जो है वो कर्फ्यू इम्पोज रहेगा राजधानी में। और ऐसे में जाहिर तौर पर तमाम सिर्फ जरूरी चीजों को ही लोग जा सकेंगे। तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं केसेस, नंबर ऑफ केसेस बढ़े। आज भी 23,500 केसेस आए। तो ये जो ट्रेंड है ये अपने आप में अलार्मिंग है और इसी वजह से ये लगाया गया है। और अब इसी वजह से सरकार ने भी वैक्सीन जो है वो उसका फैसला किया है कि जो वैक्सीन है वो लगे। तो ये एक तरह से कहा जाए कवायद जो की जा रही है, ये हर सेंस में एक तरह से कहा जाए जरूरी भी है, क्योंकि एक तरफ जहां केसेस बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो वैक्सीन जो डोज लगनी चाहिए वो भी बेहद अहम है। बिल्कुल चिराग, आप बने रहिए हमारे साथ में, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। एक अहम सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से कह दिया कि 18 साल से बड़े जितने भी लोग हैं उन सभी को वैक्सीन लगेगा। कुछ लोगों के जहन में ये सवाल भी घूमता है कि जिस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं, जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है बावजूद उसके वो भी कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसे में सरकार का क्या सोच रहा है, किस तरह से लोगों को ये बात बताने में कामयाब होगी सरकार की कोविड से अगर बचना है तो वैक्सीन ही एक उपाय है? देखिए, ये लगातार जो है सरकार इसका प्रचार भी कर रही है और लगातार कई लोगों को लग भी रहा है और लोगों को इसकी काफी जानकारी भी है कि वैक्सीनेशन कितना इस वक्त अहम है। यानी कि अगर सिर्फ ये सोचा जाए कि बिना वैक्सीनेशन के काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन लगवाएं। लेकिन कई ऐसे भी केसेस आए जिसमें वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी लोगों को कोविड हुआ है। लेकिन एक तरह से कहा जाए एक ऑप्शन तो है ही कि वैक्सीनेशन अगर लगवा लेंगे तो बचाव जो है ज्यादा रहेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहेगा और ऐसे में बीमारी से लड़ने की ताकत भी आएगी। वहीं दूसरी तरफ जो सारी चीजें महत्वपूर्ण है कोविड नियम को लेकर, चाहे वो मास्क लगाएं, चाहे वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, तमाम चीजें भी करनी है। तो कहा जाता है सरकार का फैसला अहम है और इस पर जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ताकि जो लोग हैं जो 18 साल से ऊपर है उनको भी इसकी फैसिलिटी उन तक भी ये वैक्सीन पहुंच सके। चलिए बने रहिए चिराग आप हमारे साथ, और भी आपसे हम अपडेट लेंगे। दरअसल सीएम केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा है कि मैंने जनता को कभी गलत जानकारी नहीं दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने ये सब बताया है। दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा 50 शादियों में, जो शादियां होंगी दिल्ली में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग शामिल हो सकेंगे। समारोह में शामिल होने वालों
के लिए पास जारी किया जाएगा। जिन लोगों के पास मिलेगा वही लोग शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी सेंटर खुले रहेंगे। बैंक, एटीएम खुले रहेंगे। सभी मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम होगा। सरकारी दफ्तरों और जरूरी सेवाओं को लॉकडाउन से छूट जरूर मिलेगी। मेडिकल इमरजेंसी को भी छूट हासिल होगी। सभी मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, सभी इस प्रकार के जितने भी पार्क हैं सब बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में जाकर खाने की पाबंदी होगी। होम डिलीवरी या फिर टेक अवे की इजाज़त जारी रहेगी। अस्पताल, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, जिला अधिकारी कार्यालय से जुड़े हुए लोग, बिजली, पानी, सफाई से जुड़े लोगों को लॉकडाउन से छूट मिलेगी। अगर किसी को अस्पताल जाना है, वैक्सीन लगवाने के लिए जाना है या किसी बीमार को बाहर ले जाना है तो उन्हें भी बाहर जाने की अनुमति जरूर मिलेगी। सरकारी दफ्तरों में कुछ ही अफसरों को आने की इजाज़त मिलेगी। प्रवासी कामगारों को कोई समस्या ना हो, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी। वीकली मार्केट को जोन के हिसाब से एक दिन में खोला जाएगा। स्थानीय अधिकारियों द्वारा इसकी सूचना भी दी जाएगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।